Assalamu alaikum. Today we are going to start question number 3 of exercise 2.5. एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में हम लॉग का 4 लॉ अप्लाई कर रहे हैं जो चेंज ऑफ बेस है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट क्वेश्चन हम उस लॉ को दोबारा से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। इसको करने का आसान तरीका ये है कि अगर हमारे पास इस तरह लॉग गिवन है तो जो चीज़ ऊपर है उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, जो चीज़ बेस में है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर m है तो हम log m को ऊपर लिख देंगे और b नीचे है तो log b को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, जब हम log ऑफ ईच लिख रहे हैं और बेस चेंज कोई भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे a इसकी बेस लिख रही हूँ, आप यहाँ पे बेस कुछ भी ले सकते हैं अदर देन 1 के अलावा हम कोई भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का आसान तरीका है कि अगर आपके पास इस तरह लॉग की फॉर्म गिवन है जिसकी बेस भी है और लॉग का नंबर भी है, तो हमने इसको लॉग ऑफ ईच लिखना है तो ऊपर वाला नंबर को हम ऊपर लिख देंगे, नीचे वाली बेस को हम नीचे लिख देंगे और उसकी बेस कुछ भी हो सकती है अदर देन 1। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें इसी तरह ही है कि लॉ की बेस है और नंबर है तो हम यहाँ पे लॉ का 4th लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 15 क्योंकि ऊपर है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 क्योंकि बेस है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी बेस कुछ भी नहीं लिख रही और किसी भी बेस लॉ की बेस कुछ भी ना हो तो उसकी बेस क्या होती है 10, ये ऑब्वियस है। ठीक है, अगर लॉ की बेस कुछ भी नहीं है तो उसकी बेस क्या है 10। ठीक है, इसी में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही। इसका 10 बेस रखने के लिए का आसानी हमारे पास ये हो जाएगी कि हम लॉग को इजीली कैलकुलेटर से फाइंड कर सकेंगे। अब हम लॉग 15 को लॉग 2 को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लॉग 15 लिखेंगे और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास लॉग 15 का आंसर आ गया। हम डेसिमल के बाद 4 नंबर लिखते हैं तो हमारे पास लॉग 15 का जो आंसर आया दैट इज़ 1.1761 इसलिए लिखा क्योंकि 0 के बाद 9 है और ये 9 की वजह से 0 जो है वो राउंड ऑफ हो गया। फिर हमें लॉग 2 फाइंड करना है तो हम लॉग 2 लिखकर इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास लॉग 2 की वैल्यू आ गई और डेसिमल के बाद हम 4 नंबर से लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3010। अब सिंपली इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.1761 न्यूमरेटर में है, इसको हमने डिवाइड किया 0.3010 इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.9073, ये हमारा आंसर आ गया। अगर बुक के आंसर और आपके आंसर में डेसिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो तो वो इतनी कोई बड़े इशू की बात नहीं है, वो कंसिडर आपका रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट ही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट देखो तो सबसे पहले तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम पावर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम क्यूब रूट को लॉग की बेस 9 है, जब यहाँ पे हम क्यूब रूट को पावर में चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/3 और लॉग का लॉ है कि जो 1/3 पावर है, पावर आपकी लॉग से पहले आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 1/3 लॉग की बेस 9 और नंबर भी 9। अब आप ये चीज़ याद रखें कि जब भी लॉग की बेस और जिसका लॉग फाइंड करना है वो सेम हो जाए, मतलब इसकी लॉग की बेस भी 9 है और जो लॉग फाइंड करना है वो भी 9 है, तो ये पूरा 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर लॉग की बेस और नंबर सेम हो जाए तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये लॉ है तो इसकी जगह हमने 1 प्लेस कर दिया। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो इटसेल्फ वही आंसर आता है, तो इसका आंसर हमारे पास 1/3 आ गया। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास चेंज ऑफ बेस का लॉ ही अप्लाई होगा। जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो बेस का नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम लिख देंगे log 65 बाय log 3। बेस हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर बेस कुछ नहीं होती तो उसकी बेस 10 होती है। अब हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है log 65 भी फाइंड कर लेंगे, log 3 भी फाइंड कर लेंगे। तो log 65 लिखा इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास log 65 का आंसर आ गया और हम 4 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। तो log 65 का हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 1.8129। ठीक है, इसी तरह हम log 3 का आंसर फाइंड करेंगे। log 3 लिखा और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया दैट इज़ 0.4771 और सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8129 डिवाइडेड बाय 0.4771
0.4771 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया तो आपका 4 डेसिमल प्लेस तक हम लिखेंगे आंसर को 3.7998। ठीक है। फोर्थ पार्ट में भी जो हमारा लॉ अप्लाई हो रहा है वो चेंज ऑफ बेस का ही अप्लाई हो रहा है और चेंज ऑफ बेस का लॉ यही होता है जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो नीचे वाला नंबर है वो बेस वाला नंबर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वही हमने अप्लाई किया, ऊपर नंबर वाला नंबर ऊपर आ गया, बेस वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ गया। फिर उसके बाद अंडर रूट का साइन हटाते हैं तो पावर में 1/2 आता है, हमने वही किया। ये जो पावर है ये लॉग से पहले चली जाएगी, फिर हमने पावर लॉ अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बारी बारी लॉग फाइंड करेंगे। जब आप लॉग 72.32 कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8593 और जब आप लॉग 3 कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4771। अब ये जो नंबर है 0.4771 ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस नंबर को हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया उसको 4 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा और डिनोमिनेटर आपके पास आ गया 0.2386 क्योंकि 5 के अगला नंबर क्या है 6 तो इसलिए 5 6 में चेंज हो गया। अब हमने सिंपल इसको डिवाइड करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8593 को हमने डिवाइड किया 0.2386 से और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.7925। सेम इसी तरह आपका फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी चेंज ऑफ बेस का ही लॉ अप्लाई होगा। जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, बेस नंबर वाला नंबर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वही हम अप्लाई करेंगे। तो ऊपर नंबर 343 है वो न्यूमरेटर में आ गया और बेस √7 है तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। इसके बाद हम अंडर रूट का साइन हटाएंगे, जब अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो पावर में हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पावर का लॉ अप्लाई करेंगे, जो 1/2 है पावर वो लॉग से पहले आ जाएगी। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग जो है वो 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। पहले हम लॉग फाइंड करेंगे न्यूमरेटर का, दैट इज़ 343 इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 2.5352। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में आपके पास 1/2 पहले से था और लॉग 7 फाइंड करना, लॉग 7 इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया दैट इज़ 0.8450। ठीक है, फिर उसके बाद ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.8450 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ आ गया 2.5352 और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ दैट इज़ 0.4225। बस सिंपली हम इनको फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2.5352। इसको हमने डिवाइड करना है 0.4225 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया, SD प्रेस किया तो आपके पास आंसर इसका अप्रॉक्सीमेटली 6 आ गया, 6.0004।